अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया और मैं हूं मोहम्मद आबिद। बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो बायर और सेलर हैं उनके अंदर ज़बरदस्त इस टाइम जो है एक फ़ाइट चल रही है। और कल भी हमने देखा था कि तकरीबन जो है वो बराबर बराबर था मुकाबला। और आज भी हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि 167 कंपनीज जो है वो आज पॉजिटिव थी और 170 स्टॉक्स जो है वो आज नेगेटिव थे। तो तकरीबन तकरीबन हमें 50-50 की यहाँ पे रेशो जो है तो वो नज़र आ रही है। लेकिन प्रीवियस डे के अंदर इंडेक्स से जो पॉइंट्स थे वो तकरीबन 125 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए थे। और उससे पिछले दिन 83 पॉइंट थे और आज 260 पॉइंट जो है तो वो इंडेक्स ने गेन किए और 41,600 प्लस के अंदर इंडेक्स इस टाइम मौजूद है। आज अगर हम बात करें सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर की तो वो है टीआरजी। टीआरजी ने आज 114 पॉइंट इंडेक्स के अंदर गेन किए हैं। और सॉरी, इंडेक्स ने 114 पॉइंट टीआरजी की वजह से गेन किए। और अगर हम लूजर की बात करें तो उसमें हमारे पास पीएससीएल है और इसने इंडेक्स के जो है वो 30 पॉइंट लूज किए हैं। बाकी ओवरऑल हमें किसी स्क्रिप्ट के अंदर इतना कोई खास पोटेंशियल नज़र नहीं आया। ना नेगेटिव साइड के ऊपर कोई स्टॉक हमें ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया, ना हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। अलबत्ता टेक्नोलॉजी सेक्टर हमने पहले भी बताया था कि इस वीक में या कमिंग वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसके अंदर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे और कैंडल व्यू में देखते हैं कि आज की इंडेक्स की परफॉर्मेंस क्या शो कर रही है। तो दोस्तों, ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट शो हो रहा है। अब डेली के चार्ट के अंदर कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को इंडेक्स ने ब्रेक किया है। बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसने क्रॉस नहीं किया। अभी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है कैंडल, लेकिन एक जो है तो वो उम्मीद इसमें हम रख सकते हैं क्योंकि नीचे वॉल्यूम जो है अच्छा जनरेट हो रहा है। 4 दिनों से आप देख रहे हैं कि अच्छा तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और पिछले 3 दिन में हमने देखा कि इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और आज वो उसको ब्रेक करने में कामयाब हो गया। अब जब ये कैंडल इस लाइन के ऊपर बनी है तो यहाँ से मजीद 1 से 200 पॉइंट की क्लोजिंग अगर पॉजिटिव आ जाती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि इंडेक्स अब एक मूव बनाने जा रहा है और वो मूव हो सकती है 42,000 से 43,000 के दरमियान में। अगर हम इसको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के साथ अगर आप आवरली में देखें तो आवरली में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन के एरिया को छोड़ चुकी है। कैंडल जो लास्ट 2-3 कैंडल ड्रॉ हुई हैं वो ट्रेंड लाइन के एरिया से दूर होती जा रही है। ये जो दूर होने का मतलब ये है कि अब ये ट्रेंड जो है ये अपने मोमेंटम की तरफ आ रहा है और पूरे पोटेंशियल के साथ हम इसको देख सकते हैं आगे की तरफ। और इसमें उम्मीद यही की जा रही है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करेंगे आवली के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर तो वापस यही जो ट्रेंड लाइन है जिसको ब्रेक किया इंडेक्स ने, यही ट्रेंड लाइन इंडेक्स के लिए अब सपोर्ट का काम करेगी एज लॉन्ग एज के इंडेक्स के इसके साथ साथ जो है तो वो कैंडल यहाँ पे बनती जाती है। तो सपोर्ट को आपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसीडर करना है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कोई रेजिस्टेंस इस तरह की ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। प्रीवियस ये जो टॉप है ये एक वीक रेजिस्टेंस है और इसको इंशाल्लाह इंडेक्स ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वीकली के अंदर। अगर हम वीकली के अंदर इंडेक्स को देख रहे हैं तो वीकली में क्योंकि जब ये काफ़ी नेगेटिविटी के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी तो उस टाइम भी हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाला जो वीक है ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा था वीकली बेसिस के ऊपर। अब फर्स्ट जो पॉजिटिव वीक प्रीवियस वीक गुजरा उसके बाद ये जो वीक जा रहा है इसमें ऑलमोस्ट उतने ही पॉइंट्स इंडेक्स गेन कर चुका है। इससे प्रीवियस वीक में 508 पॉइंट थे इंडेक्स के और इस टाइम तक इंडेक्स 482 पॉइंट गेन कर चुका है। लेकिन ये वीक क्लोज कहाँ पे होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो इसको जो प्रीवियस कैंडल है इसकी टॉप से ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये जो हमारे पास अभी जो लेवल आ रहा है 41,805, अगर इंडेक्स 41,805 से ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसके अंदर चांसेस मजीद ज़्यादा होंगे कि ये कमिंग वीक के अंदर भी पॉजिटिव ही परफॉर्म करेगा या पॉजिटिव ही क्लोज होगा। तो आपने इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ट्रेंड लाइन और इन चीज़ों के वॉल्यूम सब चीज़ों को जहन में रखते हुए ट्रेड करनी है।
लेकिन अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अब आपको डेली के ऊपर जो है वो दिन में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। आप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, डिप के ऊपर बाइंग के चांसेस दोबारा मिलेंगे। वो लोग जो फुल डे ट्रेडिंग को देते हैं, जो फुल डे जो है तो वो वॉच कर रहे होते हैं मार्केट को, वो लोग जो क्लोजिंग बेस्ड काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मैंने बता दी है, उनको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।